देखा जाए। कह रहा है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। 3 प्रकार की वस्तुएं जिनका जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। यानी कि 3 तरह की वस्तु बनाता है एक्स वाई जेड और उनको 2 बाजारों में बेचता है, या 2 बाजार है और ये 3 प्रकार की वस्तु है एक्स वाई जेड। 3 प्रकार की यह वस्तुएं दर्शाई गई है कि पहले बाजार में यह इतना विक्रय करता है, दूसरे बाजार में इतनी इतनी वस्तुएं विक्रय करता है एक्स वाई जेड को। वस्तुओं की वार्षिक विक्रय नीचे सूची में है, कितना साल में बेच रहा है इसका यहाँ पे एक सूची बना दिया है। ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक्स वाई जेड प्रत्येक की इकाई का विक्रय मूल्य, मतलब एक इकाई का मतलब एक का विक्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब बाजार एक में एक्स प्रकार की वस्तु का विक्रय मूल्य है 2.5 रुपए, वाई प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1.5 रुपए और जेड प्रकार की एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपए। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से निकाल, मतलब हम लोग इसकी कुल आय निकाल रहे हैं। तो पहले देखते हैं बाजार एक का कुल आय, पहले बाजार में वह कितना कमाता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो जितना प्राइस है ना, प्राइस है और संख्या है, एक को रॉ मैट्रिक्स में और दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स में। आप चाहो तो प्राइस को रॉ मैट्रिक्स में और वस्तुओं की संख्या को कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे, या वस्तुओं की संख्या को रॉ मैट्रिक्स में और उनके प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स में, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं वस्तुओं की संख्या को ले लेता हूं पहले बाजार की, 10,000, 2,000 और 18,000 और गुना करना है, मैं इसे कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए। इस तरह से अब गुना करेंगे, पहले रो में पहले कॉलम से गुना करो तो इसको ऐसे, तो ये देखो 2.5 रुपए में गुना होगा कितना से आपका 10,000 है ना, तो 2 5 0 0 0 यही ना आएगा आपका, है ना। 2.5 रुपए के हिसाब से 10,000 में गुना करोगे तो 25,000 हो जाएगा। चलिए प्लस में इसमें गुना करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए 15 दूना 30, 3,000 आ जाएगा और ये 18,000 हो जाएगा। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, तो 18 और 3 21,000 में 25,000 जोड़ देंगे तो 21,000 में 25,000 जोड़ दो 46,000 हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। यानी कि 46,000 रुपए पहले वह बाजार से कमाता है। चलिए बाजार 2 की बात करते हैं, बाजार 2 का कुल आय, वहां से वह कितना कमा के लाया है, कितना रेवेन्यू किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी संख्या देख लो कितनी कितनी है, 6,000 वस्तुओं की संख्या, फिर 20,000 है और फिर आपका कितना है 8,000 है और गुना करना है 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए। इस तरह से चलिए गुना करते हैं, तो रॉ में कॉलम से इस तरह से 6,000 में गुना करेंगे, यहाँ कितना है 2.5 रुपए में, तो 2.5 रुपए में 6 से गुना करेंगे तो 2.5 दूना 5, 15 हो जाएगा, 15 और 3 जीरो लग जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। 20,000 में 1.5 रुपए के हिसाब से करेंगे तो यह 30,000 हो जाएगा और 8,000 में 1 से गुना करेंगे तो 8,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना रुपया हो गया, 8 3 11 और 11 में 15,000 जोड़ दो तो आपका कितना हो जा रहा है, गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं 30,000 है ना जी, ये 30,000 है। 30 और 15 हो जाएगा आपका 45 और 45 और 8 हो जाएगा आपका 53,000 होगा टोटल आए 53,000 रुपए हो गए, समझ गए ना। चलिए 30,000 था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए 10 का बी नंबर भी एक क्वेश्चन है इसमें कि यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं में प्रत्येक की इकाई लागत 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात। यानी कि इतना रुपए खर्च हो रहा है एक वस्तु को बनाने में, तो पहले हम लोग लागत निकाल लेते हैं और टोटल जितना वो इनकम किया था उसमें से घटा लेंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं बाजार एक की वस्तुओं की कुल लागत कितना रुपए उसमें लगा वो हम पहले निकाल लेते हैं, कितना रुपए उसमें लग रहा है, खर्चा हो रहा है, 10,000, 2,000, 18,000 और गुना करेंगे 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसा, तो 0.50 कर देना, समझ गए ना। चलिए तो इसमें गुना करते हैं तो यह 20,000 हो जाएगा
प्लस में 2000 और प्लस में ये 9000 हो जाएगा। यानी कि लगा कितना 20 और 9 29 और 29 2 31,000 रुपये इसको लागत लगा है टोटल वस्तु में। तो यहाँ पे लाभ निकालना है, लाभ पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार का वार्षिक लाभ, वार्षिक लाभ कितना हो रहा है। तो टोटल पहले बाजार से कितना कमाया था जी 46,000 रुपये कमाया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, याद है ना आपको। और घटा देंगे 31,000 रुपये जो इसका लागत लग रहा है, तो इतना रुपए घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो 46 में से 31 घटा देंगे 15,000 आ जाएगा। 15,000 रुपये जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है पहले बाजार से। चलिए अब दूसरे बाजार की करते हैं। बाजार बाजार दो की वस्तुओं की कुल लागत, कुल लागत। तो वस्तुओं की संख्या पहले लिखेंगे, वस्तुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो 6000 है, फिर 20,000 वस्तुएं हैं वाई वाली, और फिर आपकी 8,000 वस्तुएं हैं जेड वाली। और इसमें गुना करना है 2 1 और 50 पैसे से, 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। तो उसको भी हमने रुपया में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए गुना करते हैं, 6 दूना 12,000 रुपये हो जाएगा, प्लस 20,000 रुपये और प्लस में 4,000 रुपये। तो 12 और 4 16 और 16 और 20 36,000 रुपये इसका लागत लगा है, इतना रुपया लागत लगा है। तो दूसरे बाजार से वार्षिक लाभ जो हुआ है, ये लाभ था ना, दूसरे बाजार का वार्षिक लाभ क्या हो जाएगा। तो टोटल हम लोग दूसरे बाजार में कितना रुपया का बेचे थे 53,000 का ना, 53,000 रुपये का बेचे थे, और इसमें जो हमें लागत लगा है वह 36,000 रुपये लगा है। तो कितना प्रॉफिट हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो 17,000 हो जाएगा। 17,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है दूसरे बाजार से एक साल में, ठीक है। चलते अगले